हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। हाँ, मैं मानती हूँ स्टोरी डालना थोड़ी सी लेट होगी। मैं नए चैनल है और नए सब्सक्राइबर है, इतना लेट डालना ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और मेरे पापा 2 दिन से हॉस्पिटल आइस में है, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी और इसलिए माफ़ कर देना। तो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लानवान जी गुस्सा कर रहा था विभूषण के ऊपर, क्योंकि विभूषण अपनी जान खतरे में डाल लेता। तभी एक फ्लैशबैक में जाते हैं तो 12 साल की फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर विभूषण एक 5 साल की 5 साल की बच्ची है और लानवान जी 9 साल की। एक बार कुल प्रमुख जैन के साथ विभूषण जैनाली आए थे क्लाउड रिसर्च में। उसी दिन छोटा सा विभूषण ने एक खरगोश को गोद में पकड़ के उसकी पैर कहीं पर चोट लग गया था, तो उसकी चोट में कुछ पत्ते बांध के उसको पट्टी कर रहा था। अपनी हाथ में जो रिबन था उसको गिरे, तो लानवान जी उससे दूर से देख रहा था। लानवान जी को पहली बार जब भीम को देखा था, तभी लानवान को वो पसंद आ गई थी। तभी लानायुन जो कि 2 साल की थी और लानायुन को लानवान जी अपने हाथ में पकड़ा था और अपने मामा के पास गई। अपने मामा को देके लानायुन को वो फिर से जंगल तरफ जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर विभूषण थे। वो विभूषण को दूर से देख रहा था कि क्या करें, तो वो देख रही थी जो विभूषण खरगोश की पैर में पट्टी कर रही थी, तो खरगोश भाग के जाने वाली थी और पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी। तभी विभूषण वो खरगोश को पकड़ने के लिए खुद जंप कर गई। तभी लानवान जी जब दौड़ के आ रही थी विभूषण को पकड़ने के लिए, उससे पहले लान ई जो कि लानसेट की क्वीन जो लानवान की मदर है, वो पकड़ ली और गुस्सा करने लगी कि विभूषण तुम इतना ना समझो, एक खरगोश को बचाने के लिए खुद कैसे पहाड़ से नीचे अभी गिर गई थी, तो क्या करते। तभी विभूषण बहुत मासूम था और प्यारे थे। उसकी स्माइल ना सच करो यार, दिल को छू लेती थी। तभी मैडम लानी ने विभूषण को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसकी मासूमियत, उसकी स्माइल, उसकी सारी, वो बहुत जल्दी अपना बना लेता है किसी पराई को, इसलिए वो अपने बच्चे से ज़्यादा विभूषण को प्यार करते थे। तब बीन ने स्माइल करके कहा, आंटी मुझे माफ़ करना, वो बच्चा छोटा सा प्यारा सा खरगोश वो नीचे गिर जाती तो उसके पैर टूट जाता, उसके मामा रोते हैं ना। तभी लानी ने कहा, तुम सच में बहुत क्यूट हो। इतना कह के उसकी जो विभूषण के सिर पे चोट लगती, उसके सिर को अपनी पावर से ठीक है, क्योंकि लान के पास एक पावर थी। लान के पास वो क्वीन के साथ में क्वीन थी, तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर थी, जो को वो किसी को नहीं बताती। लेकिन वो अपनी पावर से बिन की और वो खरगोश की चोट को ठीक कर दी। तो बिन स्माइल करके और खुश होके लानी को गले लगा दी, कहा
मामा आप बहुत प्यारे हो। तभी मामा वर्ड सुन के लानी तो वहाँ पर खुश हो गई, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा। तभी लानी ने सोच लिया था कि मेरे बेटे लानवांश के लिए विभूषण के साथ ही शादी कराऊंगी, क्योंकि विभूषण बहुत क्यूट था और बचपन में बहुत क्यूट था और बहुत फैमिलियर जैसे था, सबको अपना बनाने में। लेकिन लानवान जी ग्रुप टाइप का था, किसके साथ बात नहीं करते थे। लेकिन हाँ, लानवान जी विभूषण के साथ अच्छी दोस्ती में रह गई थी, तो लानी जी इसको नोटिस कर लिए थे, तो इसलिए उसके मुंह से जब मामा वर्ड सुना तो लानी ने बहुत खुश हो गई और उसे हक कर ले, कहा अभी चलो अपने पापा और जीजी के पास। तो जब आ रही थे तभी लानी ने देखा लानवांश भी वही करती, तो लानवांश की अपने पास बुलाए। तो लानवांश जी और विभूषण लानी ने आके जीबूजन और शेरली जजियान के पास आके कुछ बात की, और वहाँ से विभूषण और लानवांश की लानी ने कहा तुम अभी विभूषण को लेकर जाओ गार्डन में खेलो, और मैं पापा और अंकल के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी लानवान जी विभूषण के हाथ पकड़ के जब दौड़ के जा रहा था, खींच के लेके जा रहा था, तभी लानी और बुजुर्ग शौक रही, क्योंकि अभी तक लानवान जी किसी को भी अपनी मैं किसी दूसरे को टच नहीं करती, कि किसके साथ इतना स्माइल नहीं करती। दूर से देख के लानवान जी पहली बार वहीं पर मुस्कुराया था जब विभूषण के साथ खेल रही थी। तभी लानी ने कहा जीबूजन को कि मुझे कुछ बात करना है सेटलीटर जियान के साथ। तभी सेटलीटर जियान ने कहा हाँ कोई नहीं, आप बता सकते हो। तभी लानी ने कहा मैं तुम्हारे बेटे विभूषण की शादी मेरे बेटे लानवांश से करना चाहती हूँ। तभी कुलप्रमुख जियान ने कहा क्या कह रहे हो तुम, क्योंकि सब जानते थे लाल सेठ सबसे पावरफुल और अमीर घर सेठ थी, और सारे कुल प्रमुख भी थी, और क्वीन और किंग उनके नाम सारे के सारे सेठ उनके घर के अपनी बेटी को शादी करना चाहते, क्योंकि बचपन से ही लानवान जी शादी बहुत सेट से आ गई थी। तो जब लानी ये बात की तो कुल प्रमुख जियान की पैर तो जैसे ज़मीन पे नहीं लग रहा था। वो बहुत खुश हो गई थी कि उनके बेटे की शादी ऐसे सेट में होने वाला है जो पावरफुल भी है और सबसे सबको दिल के लेके चलते हैं, सबके बात सुनते हैं, तो अच्छे से बिलीव करता है। तो कुल प्रमुख जियान ने कहा उसमें मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो तभी लाल ने कहा कल उनकी एंगेजमेंट कर दिया जाएगी, और उनकी एंगेजमेंट और शादी दोनों काल की काल हो जाएगी, और उन दोनों की जब तक वो विभूषण 16 साल की नहीं हो जाती उनकी शादी को सीक्रेट रखा जाएगी। तभी कुल प्रमुख जियान ने कहा हाँ आप जैसे कह रही हैं ऐसे भी। तो अगली सुबह जब उन दोनों की शादी हो रही थी, लानवान जी सभी याद था, क्योंकि वो बहुत
थोड़ी सी बड़ा था, 9 साल की थी, तो उससे सब याद थे, लेकिन विभीषण के इतना कुछ याद नहीं थी, किसके साथ शादी हुआ था, क्या, ऐसा कुछ याद नहीं थी। तो यहीं पर उनकी शादी हो गई थी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक से बैक आ जाओ अभी। तभी जब विभूषण के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, विभूषण ने शौक रह के कहा, तुम कौन हो, मेरे ऊपर इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। तभी लालवंश ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम विभूषण को क्यों अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे। तभी वीर ने कहा, तुम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे बचपन की दोस्त है, और ऐसे मेरे आने देखी होने वाले हस्बैंड है, तो उससे बचाना मेरे लिए ज़रूर था। तभी लालवंश ने कहा, और तुम्हारी क्या। तभी वीर ने कहा, मेरे क्या, मैं कुछ भी करके सर्वाइव कर लेते, क्योंकि मेरे पास डिमन पावर है। तभी लालवंश ने कहा, हाँ तुम्हारे पास डिमन पावर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो, इसलिए और एक ओमेगा को बचाने के लिए अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते नहीं। तभी वीर ने शौक रह रहा था कि वो कौन है जो मेरे ऊपर इतना क्यों गुस्सा कर रही है। तभी वो दोनों की लड़ाई हो रही थी, तो वीर ने कहा, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो। तो वीर ने रोने लगा, क्योंकि पहली बार कोई उसे इतना डांट रही थी। तो वीर के आंसू देख के लालवंश जी गुस्सा थोड़ी सी शांत करके यहाँ पर बैठ गई, और विभूषण के आंसू पोंछ के उनके आंसू पोंछ के विभूषण के माथे पर जब किस के विभूषण शौक रह गई। तो विभूषण को अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे इतना अच्छे से समझाई, और फिर भी वो स्माइल की। और विभूषण ने कहा, मेरे पापा और दीदी जीजी। तभी लालनायन ने आके विभूषण को जो टाइटली हक के कहा, मेरी बदल क्या ठीक है। तभी लालवंश चेले से घूर रहे थे लालनायन को, तो गुस्से से लालवंश ने कहा, आयुन उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो तुम अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। जब वीर को आयुन ने कहा, मेरे बदल लो। तभी विभूषण शौक रह के कहा, बदल लो कौन, मैं किससे शादी नहीं की। तो वो वहीं पर शौक रह के सोचने लगा। हेलो गाइस, कहानी की स्टोरी अभी तो इतना ही, दूसरी पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। तो बाय बाय।